हेलो फ्रेंड्स। और आज आपके सामने लेके आया हूँ एक शानदार सा वीडियो सैमसंग का धमाका। जी हाँ, गैलेक्सी फॉरएवर। गैलेक्सी फॉरएवर इसका मतलब इन्होंने ये प्लान बनाया है कि गैलेक्सी का फ़ोन जो फ्लैगशिप फ़ोन है जिसकी कॉस्ट 1,70,000, 90,000, 80,000 है, वो अब हर कोई ले सकता है। लेकिन एक बात के लिए सावधान कर देता हूँ कि चक्रव्यूह में जाने से पहले निकलने का रास्ता समझ लें, तो बिल्कुल बिवेयर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से फ़ोन्स हैं जिसके ऊपर गैलेक्सी ने ये स्कीम निकाली है। आप देख सकते हैं गैलेक्सी नोट 20, गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा, गैलेक्सी S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा। और सारे फ़ोन के साथ उसके नीचे दे रखा है उसकी EMI, जो इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से विजिबल है। और ये जो शानदार स्कीम निकाली है, शानदार स्कीम ये कहती है कि भैया गेट योर ड्रीम फुलफिल्ड, अपना ड्रीम पूरा कर लो। यानी कि हमको सिर्फ 60% पैसे दो और ये फ्लैगशिप फ़ोन अपने साथ अपने घर ले जाओ। और साथ साथ अगर आप बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि एंजॉय द कंप्लीट पीस ऑफ द माइंड विथ सैमसंग केयर प्लस। सैमसंग केयर प्लस के बाद में आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए मूव करते हैं और देख लेते हैं फटाफट से कि क्या स्कीम है, किस तरीके से हमें ये 60% पेमेंट देना है। तो भैया आपको 60% पेमेंट देना है, उसमें से भी आपको 20% डाउन पेमेंट देना है और बाकी का 40% का जो पेमेंट है उसकी 11 EMI में पे करना है और आपको आपका फ़ोन मिल जाएगा। जब आपकी 11 की 11 EMI पूरी हो जाएंगी उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप ये फ़ोन रखना चाहते हो या ये फ़ोन चेंज करना चाहते हो। अगर आप ये फ़ोन चेंज करना चाहते हो तो आप किसी भी सैमसंग स्टोर पे जाके इसे वापस कर सकते हो और उसके बदले एक नया फ़ोन ले सकते हो, जो स्कीम कहती है। और अगर आपको लगता है ये फ़ोन आपका बहुत बढ़िया है और आप इसे चेंज नहीं करना चाहते तो भैया बेस्ट तरीका ये है कि आप वो बाकी 40% का अमाउंट पे करो बाकी की 7 इंस्टॉलमेंट्स में। तो चलिए मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि अगर क्या स्कीम है। अगर डिवाइस की कॉस्ट 80,000 रुपीज़ है तो ये इलस्ट्रेशन सैमसंग आपको दे रहा है और बता रहा है कि भैया एश्योर्ड बायबैक बेनिफिट, यानी कि जो भी फ़ोन आपने ख़रीदा है जब आप उसे वापस करने जाओगे तो आपको 80,000 फ़ोन के 32,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, एश्योर्ड दे रहा है। ठीक है, साथ में लिख रहा है कि आपको डाउन पेमेंट आपको 20% का देना है, जो कि एक्चुअली 16,000 रुपये है। तो वो चीज़ हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि किस तरीके से बैंक आपसे ये कह रहा है। जो इनका अपना बैंक है उसका नाम है DMI फिनेंस। तो DMI फिनेंस के थ्रू ये आपको फिनेंस करके दे रहे हैं, जिसकी 11 EMI में आपको पे करना है। और आपको उन EMI पे करने के बाद अगर आपको ये फ़ोन पसंद नहीं आता तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, यानी इसको वापस कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं और अब हम आ जाते हैं इसके अंदर छिपे हुए उन पेज के बारे में जो इसके अंदर क्लियर नहीं होते। तो प्रैक्टिकली एक बहुत अच्छी सी बात है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं इसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहती हैं कि जो भी आपको मोबाइल परचेज करेंगे वो आप सबसे पहले DMI फाइनेंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो DMI फाइनेंस आपको 20% तो आप डाउन पेमेंट दे देंगे और बाकी जो 40% है वो आपको 11 इंस्टॉलमेंट में देना है। ठीक है, तो 11 इंस्टॉलमेंट देना है। साफ साफ ये कह रहा है कि आपको सैमसंग केयर प्लस इंक्लूड करना पड़ेगा। सैमसंग केयर प्लस मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ध्यान रखिएगा, सैमसंग केयर प्लस आपको बेसिकली इंश्योरेंस दे रहा है आपकी स्क्रीन पे एक्सीडेंटल डैमेज पे, लिक्विड डैमेज पे, स्क्रीन डैमेज पे। तो ऐसे करके डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस है। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो सिंपल सा एक अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो करीबन 4,000 रुपये का है। और अगर आपको स्क्रीन प्रोटेक्ट का इंश्योरेंस चाहिए जो करीबन 2,600 रुपये का है, जो इसके अंदर अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और बता रखी है कि अगर आप इस पैकेज को अवेल करते हो तो आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी और मंथली इंटरेस्ट फी भी चार्ज करेगा DMI फिनेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और एडिशनल पॉइंट है। और आफ्टर 11 इफ़ यू डिसाइड टू रिटेन द डिवाइस, यानी कि अगर आपको लगता है ये डिवाइस मुझे रखना है, मुझे वापस नहीं करना है, तो बाकी का जो 40% पेमेंट है वो आपको 7 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। चलिए आगे मूव करते हैं और इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। मुझे पता है कि आप ये चीज़ बिल्कुल भी पढ़ने वाले नहीं हो, तो मैंने इसको सिंपल सी बात कर दी। भैया जब आप अपना फ़ोन वापस लेके जाओगे वापस करने के लिए तो उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, उसको चेक किया जाएगा। अगर वो परफेक्ट कंडीशन में नहीं है तो बायबैक प्लान वर्क नहीं करेगा, यानी आपको वो पूरा पेमेंट जो 40% पेमेंट की बात करी है, जो 32,000 की बात करी है, वो आपको पे नहीं किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उसके ऊपर छोटा सा क्रैक भी है या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है या उसका चार्जर नहीं है या उसका केबल करेक्ट नहीं है तो वो उसका अमाउंट डिटेक्ट करेगा और वो आपको सर्वेयर जो भी आएगा, सर्वेयर होगा, उसके साथ डिस्कस करके
उस चीज़ का सेटलमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सी बात दोस्तों ये आती है कि भैया हमने फ़ोन परचेज़ किया 80,000 रुपये का, उसके ऊपर हम लोगों ने केयर प्लस के पैकेजेस भी लिए। ठीक है। केयर प्लस के पैकेजेस लेने के बाद हमने उसके अंदर फर्दर ईएमआई भी ली, ईएमआई का इंटरेस्ट भी पे करा, यानी कि हम लोगों ने जब टोटल 60% अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद जब हम फ़ोन लेके गए तो सैमसंग ने हमसे कह दिया कि भैया आपको 40% पेमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे सर 40% पेमेंट तो आपने पहले दिया ही नहीं, वही आपका बेनिफिट था। तो यानी कि प्रैक्टिकली जब आप फ़ोन लेके जाओगे और उसको फ़ोन वापस करोगे तो फ़ोन के अंदर वो आपको क्या देगा? नथिंग, क्योंकि क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसके अंदर कोई भी कैश वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैश तो बचेगा ही नहीं, और आप बाउंड हो गए दूसरा ही सैमसंग का फ़ोन लेने के लिए। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि आप केयर प्लस का अमाउंट भी देंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस भी देंगे, 60% पेमेंट करने के बाद जब आप बायबैक करने जाएंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें हमारा बायबैक का पैसा मिलेगा। सर बायबैक का पैसा तो आपसे शुरुआत में लिया ही नहीं गया। यानी कि अगर आपने 70,000 रुपये उस फ़ोन पे लगा भी दिए, 1 लाख के फ़ोन पे 70,000 रुपये आपने खर्च कर दिए और आप उसे बायबैक करने गए हो, तो आपके हाथ में तो उस वक्त कुछ भी नहीं है। अब जब आप नया फ़ोन खरीदोगे तो उसकी कॉस्ट तो पे करोगे ही करोगे, जो इस कंडीशंस के अंदर कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं करी गई है। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से बात पूरी तरीके से आप समझ गए हो। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सीधा सीधा और बहुत शानदार है कि ऐसी स्कीमों में एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सच में सैमसंग का फ़ोन पसंद है तो भैया बेस्ट तरीका यह है किसी और साइट पे जाके उसको नो कॉस्ट ईएमआई को यूज़ करके सीधा सीधा फ़ोन परचेज़ कर लो। और अगर आपका साल भर बाद उसका मन भर जाए तो भैया अपने आप से ही उसे सेकंड हैंड फॉर्म में बेच दो और कोई और फ़ोन ले लो। क्योंकि कारण सिंपल सा ये है कि अगर आपने सैमसंग की इस स्कीम में एंटर करा और इस स्कीम में पैसा लगा दिया, तो सिंपल सी बात है जब आप इसे बायबैक करोगे तो आपको परचेज भी सैमसंग का ही फ़ोन करना पड़ेगा। आई होप सॉल्यूशन अच्छी तरीके से क्लियर है और मुझे उम्मीद है अब आप इस ट्रैप में नहीं फंसने वाले, आप लोग अभिमन्यु नहीं बनने वाले। आप पूरी तरीके से समझ गए हैं इसको, और सच में अगर आप समझ गए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके दोस्तों, थैंक यू। जल्दी आता रहूँगा मैं नए नए वीडियो के साथ आपके लिए।